बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें लाहौर में गवर्नेंस का ग्राफ गिर गया। डीसी लाहौर और इंतजामिया रिपोर्ट कार्ड में फेल। लाहौर जिले इंतजामिया की कारकर्दगी मायूस कुन, सफ़े अव्वल से निकलकर 32वें नंबर पर पहुंच गया है। सर्विस डिलीवरी में 31 अजला लाहौर से बेहतर निकले। मुजफ्फरगढ़, लोधरा और ओकाड़ा टॉप रैंकिंग में शामिल। गवर्नेंस में लाहौर का गिराफ गिर गया। डीसी लाहौर और इंतजामिया की रिपोर्ट कार्ड में नाकिस कारकर्दगी सामने आ गई। सफ़े अव्वल से निकलकर 32वें नंबर पर पहुंच गया। मुजफ्फरगढ़ ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। ओकाड़ा और लोधरा ने भी टॉप 3 में जगह बनाकर नुमाया कारकर्दगी दिखाई है। रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान, भावल नगर और नारोवाल भी बेहतर कारकर्दगी वाले अजला में शामिल है। ताम बड़े अजला इस दौड़ में पीछे रह गए। मुल्तान 34वें और रावलपिंडी 41वें नंबर पर रहे। हुकाम के मुताबिक ये दर्जाबंदी सर्विस डिलीवरी और गवर्नेंस के मयार की बुनियाद पर की गई है, जिसका मकसद ज़िली सतह पर मुकाबले का रुझान बढ़ाना और अवामी मसाइल के हल में बेहतरी लाना है। माली वसाइल की नई तकसीम, हुकूमत का बड़ा मालियाती ब्रेक थ्रू। तरक्याती बजट में 148 अरब रुपए का भारी इजाफा। सिला बहाली और फसल बीमा स्कीम के फंड दाव पर पंजाब हुकूमत ने 35 अरब रुपए सरेंडर कर दिए। फैमिली प्लानिंग और कम्युनिटी हेल्थ बजट में कटौती। गैर इस्तेमाल शुदा फंड दीगर मनसूबों को मुंतकिल होंगे। तरक्याती बजट 1240 अरब से बढ़ाकर 1388 अरब किया गया। पंजाब में तरक्याती मंसूबों की तकमील में तेजी लाई जाएगी। मुख्तलिफ स्कीमों से गैर इस्तेमाल शुदा रकूम वापस लेकर दीगर मंसूबों पर खर्च की जाएंगी। पंजाब हुकूमत ने तरक्याती मंसूबों के तकरीबन 35 अरब 23 करोड़ रुपए के फंड्स सरेंडर करने का फैसला कर लिया है। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज प्रोग्राम से 12 अरब 58 करोड़ रुपए निकाले जाएंगे। पंजाब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम से 4 अरब 44 करोड़ रुपए, वजीर आला के सैलाब के बाद बहाली प्रोग्राम से 10 अरब रुपए के फंड सरेंडर किए जाएंगे। सेहत सहूलतों के मंसूबे से 3 अरब रुपए और फसल बीमा स्कीम से 1 अरब 21 करोड़ रुपए के फंड्स दूसरे मंसूबों में मुंतकिल किए जाएंगे। हुकाम का कहना है कि इन फंड्स को दीगर अहम और तेजी से मुकम्मल होने वाले मंसूबों की तरफ मुंतकिल किया जाएगा ताकि तरक्याती अहदाफ बेहतर अंदाज में हासिल किए जा सकें। दूसरी जानिब सूबाई तरक्याती बजट को भी 1240 अरब रुपए से बढ़ाकर 1388 अरब रुपए कर दिया गया है। ईरान जंग से फसाई ऑपरेशन फिर मुअत्तल। मशरिक़ वुस्ता के लिए दो तरफा 54 परवाजें मनसूख। PIA, ए ब्लू, कुवैत और ईरान एयर की परवाजें मनसूख की गई। मजमूई मनसूख परवाज़ों की तादाद 2354 हो गई। लाहौर एयरपोर्ट पर परवाज़ों के ऑपरेशन में मज़ीद बेहतरी। मशरिक़ वुस्ता में जंग के बाद फ़ज़ाई ऑपरेशन फिर मुअत्तल हो गया। मुल्क भर के एयरपोर्ट से मशरिक़ वुस्ता की दो तरफा 54 परवाजें मनसूख कर दी गई। PIA, एयर ब्लू, एयर अरेबिया, कुवैत एयर, ईरान एयर की परवाजें उड़ न सकें। अराकी एयर, कतर, एम्बेड समेत दीगर एयरलाइंस की फ्लाइट्स भी उड़ान न भर सकी। मशरिक़ वुस्ता की मजमूई मनसूख परवाजों की तादाद 2354 हो गई। लाहौर एयरपोर्ट से दोहा और दुबई की 4 परवाजें, कराची एयरपोर्ट से दोहा, बहरीन, कुवैत और दीगर 22 परवाजें, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से दुबई, दोहा, शारजा, कुवैत की दो तरफा 10 परवाजें मनसूख की गई। पेशावर एयरपोर्ट पर दोहा, शारजा, दुबई, अबू धाबी की दो तरफा 10 परवाजें, सियालकोट एयरपोर्ट से आज दुबई, दोहा और अबू धाबी की 6 परवाजें मनसूख की गई। दूसरी जानिब फ्यूल क्राइसिस के बाद सऊदी एयरलाइन ने बैगेज पॉलिसी तब्दील कर दी है। अब फ्लाइट 29 किलो का एक बैग साथ ले जाने की इजाजत होगी। इससे कबल मुसाफिरों को फीकस 40 किलो के 2 बैग ले जाने की इजाजत दी। सऊदी एयरलाइन इंतजामिया की नई पॉलिसी पर मुसाफिर शदीद गम गुस्से का शिकार हुए। मुसाफिरों का कहना कि एयरलाइन इंतजामिया ने नई बैगेज पॉलिसी का इतला गुज़िश्ता बुकिंग पर कर दिया। सऊदी एयरलाइन इंतजामिया के मुताबिक नई पॉलिसी तमाम नई और पुरानी बुकिंग पर लागू होगी। एयरलाइंस इंतजामिया की जानिब से ट्रैवल एजेंट्स को आगाही दे दी गई। ट्रैवल एजेंट्स बुकिंग के वक्त मुसाफिरों को पहले से आगाह करें। नई पॉलिसी का इतलाक पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स के मुसाफिरों पर कर दिया गया। मटन और बीफ के बाद चिकन गोश्त की ऊंची उड़ान। सफ़ेद गोश्त की कीमत बीफ के करीब पहुंच गई है। 8 रुपये मजीद महंगा, कीमत 577 रुपये होगी। गोश्त 600 रुपये तक किलो फरोख्त होने लगा। साफ़ी गोश्त 677 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। सब्जियां और फल भी बदस्तूर महंगे, कीमत नीचे ना आ सके। मटन और बीफ के बाद ब्रायलर गोश्त की कीमतों में भी तेजी का तूफान आ गया। ब्रायलर गोश्त की कीमत बीफ के करीब पहुंच गई। चिकन गोश्त की कीमत में मजीद 8 रुपये फी किलोग्राम इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ब्रायलर गोश्त का सरकारी रेट 577 रुपये फी किलोग्राम तक जा पहुंचा। ताहम ओपन मार्केट में यही गोश्त 600 रुपये फी किलोग्राम तक फरोख्त किया जा रहा है। पोल्ट्री ट्रेडर्स के मुताबिक जिंदा ब्रायलर की सरकारी कीमत पर सप्लाई न होने के बायस गोश्त भी सरकारी निर्खों पर दस्तयाब नहीं। जिंदा ब्रायलर का फॉर्म रेट 370 रुपये फी किलोग्राम बताया गया, जबकि फार्मर्स ने सप्लाई 385 रुपये फी किलोग्राम पर दी। थोक मार्केट में जिंदा ब्रायलर का रेट 384 रुपये मुकर्रर होने के बावजूद फरोख्त 401 रुपये फी किलोग्राम तक जारी रही, जबकि परचून सतह पर जिंदा ब्रायलर का रेट 398 रुपये होने के बावजूद दुकानदारों की जानिब से 413 रुपये फी किलोग्राम तक फरोख्त किया जा रहा है।
दूसरी जानिब सोने को फिर जोश आ गया। 2500 रुपये तोला महंगा। खालिद 24 कैरात तोला सोना 4,95,000 रुपये का हो गया है, जबकि 22 कैरात तोला सोने की कीमत 4,53,750 रुपये। 21 कैरात फी तोला सोना 4,33,000 में फरोख्त। 10 ग्राम चांदी की कीमत 9,500 रुपये हो गई। सराफा बाजारों में सोने की कीमतों में एक बार फिर इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सोना फी तोला 2500 रुपये महंगा हो गया। 24 कैरात फी तोला सोने की कीमत बढ़कर 4,95,000 रुपये तक जा पहुंची। ज्वेलर्स के मुताबिक खालिस 22 कैरात फी तोला सोना 4,53,750 रुपये में फरोख्त हो रहा है, जबकि 21 कैरात फी तोला सोने की कीमत 4,33,125 रुपये रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब चांदी की कीमत में भी 200 रुपये इजाफा देखा गया और 10 ग्राम चांदी की कीमत 9,500 रुपये मुकर्रर की गई। सराफा बाजार के ताजरों का कहना है कि आलमी मंडी में उतार चढ़ाव डॉलर की कदर में तब्दीली के बायस मुकामी मार्केट में भी सोने और चांदी की कीमतें मुसलसल मुतासिर हो रही हैं, जिसके बायस आइंदा दिनों में मजीद रद्दोबदल का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हज़रत मादुलाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के 438वें उर्स की तकरीबात का आज दूसरा रोज़ है। रात के भी मुल्क भर से अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद दरबार मादुलाल हुसैन पहुँच गई है। ज़ायरीन की जानिब से चादर पोशी और फातिहा खानी और अक़ीदत के फूल निछावर किए जा रहे हैं। मज़ीद अहवाल जानेंगे आफाक नज़ीर से। जी आफाक। जी, मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत मादुलाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के 438वें उर्स की तकरीबात दूसरे रोज में दाखिल होने को हैं। मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद जो है वो शिरकत के लिए दरबार का रुख कर रही है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएंगे अकब में जो है वो खासा रस यहाँ पर जो है देखने में आ रहा है। शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो दरबार का यहाँ पर रुख कर रही है। अकीदतमंदों की तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। कोई शेर कह के, कोई फातिहा ख्वानी करके, कोई अकीदत के फूल निछावर करके बुजुर्गों के साथ यहाँ पर जो है वो मोहब्बत का इजहार कर रहा है। इस मौका पर जो है वो सिक्योरिटी के भी बड़े खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद जो है वो दरबार पर तैनात है। सख्त चेकिंग के बाद जो है वो दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। दूसरी जानिब आला जो अफसरान हैं उनकी जानिब से जो भी है खुसूसी तौर पर दरबार का जो है वो दौरा किया गया है। खुसूसी तौर पर अगर मैं बात करूँ DIG फैसल कामरान और SP सिटी बिलाल अहमद की जानिब से जो है वो दरबार का दौरा भी किया गया है। सिक्योरिटी इंतजाम का जो है वो जायजा भी लिया गया है और वसी लंगर का ज़ायरीन के लिए यहाँ पर जो है वो खुसूसी तौर पर एहतमाम किया गया है ताकि पूरा माहौल में ज़ायरीन की जो बड़ी तादाद है वो यहाँ पर अपनी हाजिरी का अमल जो है वो उसे मुकम्मल कर सके। इस मौका पर जो है वो दरबार को भी सजाया गया है फूलों के साथ, बरकी कुमकुमों के साथ जो है वो दरबार इस वक्त सजाया गया है। ज़ायरीन की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त दरबार में मौजूद है। जी ठीक है आफाक नज़ीर, बहुत शुक्रिया आपका। डिजिटल पंजाब के लिए कनेक्टेड पंजाब मंसूबा। हुकूमत सूबे को डिजिटल बनाने के लिए 27 अरब कर्ज लेगी। आलमी बैंक से कर्ज लेने के लिए मुज़ाकराती कमेटी कायम। दूर दराज इलाकों तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाया जाएगा। मंसूबे से डिजिटल अदायगियों में मजीद बेहतरी लाई जाएगी। दूर दराज इलाकों तक ब्रॉडबैंड नेटवर्क पहुंचाया जाएगा। हुकूमत अपना GPU क्लाउड भी कायम करेगी। सूबे को डिजिटल बनाने के लिए कनेक्टेड पंजाब मंसूबा शुरू करने का फैसला कर लिया गया। आलमी बैंक से 27 अरब 72 करोड़ रुपए का कर्ज हासिल किया जाएगा। हुकूमत ने एक आला सतह की मुज़ाकराती कमेटी कायम कर दी। कमेटी सरबराही सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड करेंगे। कमेटी आलमी बैंक से कर्ज के हसूल और मंसूबे की तफसीलात पर बातचीत करेगी। हुकाम के मुताबिक इस मंसूबे का बुनियादी मकसद सूबे भर में तेज रफ्तार इंटरनेट और जदीद डिजिटल सहूलियात की फराहमी है। मंसूबे से कैशलेस निज़ाम को फरोग, डिजिटल अदायगियों को मजीद मुअस्सर और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए सरकारी निज़ाम को बेहतर बनाने पर भी काम किया जाएगा। मंसूबे के नतीजे में आवाम को ज्यादातर सहूलियात ऑनलाइन दस्तयाब होंगी। ग्रेटर इकबाल पार्क और बादशाही मस्जिद के रास्ते अलग करने का फैसला। PHA ने दरमियानी रास्ते पर जदीद फेंसिंग शुरू कर दी। कॉन्ट्रैक्टर्स ने मौके पर तामीराती काम शुरू कर दिया। PHA की जानिब से मंसूबे पर लागत का तखमीना 10 करोड़ लगाया गया है। फैसला नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में हुआ था। ग्रेटर इकबाल पार्क और बादशाही मस्जिद के अलग अलग रास्ते बनाए जाएंगे। तफरीह के लिए आने वाले ग्रेटर इकबाल पार्क तारीखी चीजें देखने वाले दूसरी जानिब जा सकेंगे। PHA जदीद यूरोपियन स्टाइल की खूबसूरत फेंस लगाकर रास्तों को इलाहदा करेगा। PHA ने मंसूबे पर लागत का तखमीना 10 करोड़ लगाया है। PHA ने दरमियानी रास्ते पर जदीद डिजाइन की फेंस लगाने का काम शुरू कर दिया। इससे कबल सर्कुलर रोड खत्म करके इकबाल पार्क, बादशाही मस्जिद, शाही कला को 1 यूनिट बनाया गया था। वाज़ेह रहे कि ग्रेटर इकबाल पार्क और बादशाही मस्जिद के रास्ते अलग करने का फैसला सरबराह मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पुराने लाहौर के बहाली मंसूबे के इजलास में हुआ था।
सरकारी स्कूलों को बिजली बिलों में बड़ा रिलीफ मिलेगा। स्कूलों के बिजली टैरिफ में तब्दीली के लिए इक़दाम शुरू। स्कूलों की कमर्शियल से घरेलू टैरिफ पर मुंतकली की तजवीज़ ज़ेर गौर। महकमा स्कूल एजुकेशन का हुकूमत और महकमा तवानाई से राबिता। निजी स्कूलों ने भी टैरिफ में तब्दीली का मुतालबा कर दिया। सरकारी स्कूलों को बिजली के बिलों में बड़ा रिलीफ मिलेगा। माली मुश्किलात के पेश नज़र बड़ा फैसला किया जाएगा। स्कूलों के बिजली टैरिफ में तब्दीली के लिए इक़दाम शुरू कर दिए गए। कमर्शियल से घरेलू टैरिफ पर मुंतकली की तजवीज़ ज़ेर गौर है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने हुकूमत और महकमा तवानाई से राब्ता किया है। नॉन सैलरी बजट का बड़ा हिस्सा बिजली बिलों की नजर हो जाता है। महकमा स्कूल एजुकेशन सालाना 16 अरब रुपए जारी करता है। बजट के बावजूद स्कूलों को माली दबाव का सामना है। निजी स्कूलों ने भी टैरिफ में तब्दीली का मुतालबा कर दिया है। सरकारी के बाद निजी तालीमी इदारे भी रिलीफ के मुंतजिर हैं। पंजाब में 38,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल मौजूद हैं। सूबे भर में 1 लाख के करीब निजी स्कूल फाल हैं। ट्रैफिक तब्दीली से तालीमी इदारों को बड़ा रिलीफ मिलने की उम्मीद है। फिरोजपुर रोड मजंग चुंगी पर वाक़या पेडेस्ट्रियन ब्रिज की लाइट्स खराब। अंधेरे के बाद शहरियों ने पेडेस्ट्रियन ब्रिज का इस्तेमाल छोड़ दिया। पेडेस्ट्रियन ब्रिज के हिफाजती जंग ने नशे के आदि अफराद ले उड़े। लाइट्स की अदम दस्तयाबी, सफाई न होने से गंदगी के ढेर लगने लगे। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे आदिया नाज से। जी आदिया। बिल्कुल, शहर के बेशतर पेडिस्ट्रियन ब्रिज जो हैं वो रात के औकातकार में अंधेरे की नज़र हो चुके हैं। उसकी बड़ी वजह ये है कि इंतज़ामिया की जानिब से लाइट नहीं लगाई गई है। पुराने ब्रिजेज़ हैं, मुरम्मत का काम भी इन पर जो है वो नहीं होता है। मुजंग चुंगी फिरोजपुर रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ये जो पेडिस्ट्रियन ब्रिज है ये भी खस्ता हाली से दो चार है, जंग आलूद हो चुका है। गंदगी गलाजत के ढेर हैं और नशे के आदि अफराद जो हैं वो इसके जंगले उतार के ले जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो रात के औकात में अंधेरा होता है इसकी वजह से इस वक्त में ख़ास तौर पर ख़वातीन जो है वो रोड नहीं क्रॉस कर सकती हैं, क्योंकि डेफिनेटली खौफ की अलामत भी बना हुआ है। मेरे साथ मौजूद है शहरी, ज़रा इनसे बात करते हैं। अच्छा, क्या कहेंगे अंकल, आपने सूरत हाल देखी है, क्या कहना चाहेंगे इंतज़ामिया? असल बात ये कि ये लिटन रोड का एरिया है, ये पुलें बनी हुई है लेकिन इसके अंदर बल्ब का कोई अंदाज़ा नहीं है। लेडीज़ ख़वातीन यहाँ पर रात के टाइम नहीं गुजर सकता, लिहाजा इसके लिए बल्ब लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी इससे जो है वो बेहतर हो जाएगा अगर इंतज़ामिया लाइट्स की जानिब तवज्जो देती है। जैसे कि उन्होंने बताया कि रात के औकात में अंधेरे की वजह से क्राइम भी हो रहे हैं, तो ये एक बहुत ज़्यादा संगीन मसला है जिसके हल की अपील की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका। असिस्टेंट कमिश्नर निश्तर टाउन लाहौर मोहम्मद सलीम को ओहदे से हटा दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर निश्तर मोहम्मद सलीम को SNGAD रिपोर्ट करने का हुक्म दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तियाँ साहिल रसूल चीमा निश्तर टाउन लाहौर तैनात। महकमा SNGAD ने तबादले और तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको बता रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर निश्तर टाउन लाहौर मोहम्मद सलीम को ओहदे से हटा दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर निश्तर मोहम्मद सलीम को SNGAD रिपोर्ट करने का हुक्म दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तियाँ साहिल रसूल चीमा निश्तर टाउन लाहौर तैनात किया गया। महकमा SNGAD ने तबादले और तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अर्थ आवर मनाया गया। शहर की तमाम सरकारी और निजी इमारतों, दफातर और शाहराहों पर गैर ज़रूरी लाइट्स को 8:30 तक 9:30 बजे बंद रखा गया। सिटी ऑथर वहीद ने भी चेरिंग क्रॉस चौक पर ट्रैफिक वार्डन्स और शहरियों के हमरा अर्थ आवर बारे आगाही दी। दुनिया भर में अर्थार मनाया गया, लाहौर में भी अर्थार मनाया गया। 8:30 से 9:30 बजे तक तमाम निजी व सरकारी दफातर और अवामी मकामात की गैर जरूरी लाइट्स बंद कर दी गयी। CTO अतर वहीद ने चेरिंग क्लास चौक पर ट्रैफिक वार्डन्स और शहरियों के हमरा अर्थार आगाही बात की। शुरका ने मोमबत्तियां रोशन की और अर्थार की अहमियत को उजागर किया। CTO अतर वहीद ने कहा कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और तवानाई के मौसर इस्तेमाल बारे आगाही के लिए हुकूमत और अदारों के साथ साथ शहरियों को भी किरदार अदा करना होगा। गवर्नमेंट की तरफ से आज तमाम के तमाम सरकारी ऑफिसेज इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं 8:30 से 9:30 के दरमियान, और स्ट्रीट लाइट्स को भी बंद कर दिया गया है। और शहरियों से भी गुजारिश है कि आप गवर्नमेंट का साथ दें एनर्जी को सेव करने के लिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। इट इज़ ए शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना सिर्फ हुकूमत का काम है, ये तमाम अदारों का और शहरियों का तमाम का मिलजुल के इसको हमने प्रिजर्व करना है। माहिरीन के मुताबिक अर्थार बनाने का मकसद तवानाई के मौसर इस्तेमाल, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से आगाही फराहम करना है। कैमरामैन नदीम भट्टी के हमरा रोमेल इलियास, सिटी 42। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने अहलिया के हमरा रियाज मंसूर ट्रस्ट का दौरा किया। नौ तामीर शुदा जदीद सर्जिकल टावर का इफ्तिताह किया। दौरे के दौरान ट्रस्ट की लिफ्ट में तकनीकी खराबी भी पैदा हो गई। इसके बाद राना मशहूद अहमद खान, फरहत मशहूद, मोहम्मद नफीस और उनकी अहलिया लिफ्ट में महसूर हो गए।
गुलशन रावी में दौरे के दौरान रियाज मंसूर ट्रस्ट के सरबराह मोहम्मद नफीस ने राना मशहूद अहमद को तिबी सहूलियात और जारी ऑपरेशंस पर तफसीली ब्रीफिंग दी। राना मशहूद अहमद खान और उनकी अहलिया ने ज़ेरे इलाज मरीजों की अयादत की और फराहम की जाने वाली सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना मशहूद अहमद खान ने कहा कि रियाज मंसूर ट्रस्ट जैसे इदारे मुआशरे के लिए उम्मीद की किरण है, जहाँ गुज़श्ता 8 बरसों में हजारों बच्चों का इलाज किया जा चुका है। पाकिस्तान की अवाम के लिए हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं, हम उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनके लिए जो हुकूमत कर सकती है इन हालात के अंदर हम वो पूरा कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि रियाज मंसूर ट्रस्ट जैसे इदारे पाकिस्तान की नेक नामी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया के अंदर जो है ये इसको लेकर हमारे साथ चल रहे हैं। राना मशहूद अहमद ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के क़याम के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। तमाम चैलेंजेस के बावजूद मुल्क तरक्की की राह पर गामजन रहेगा। अल्लाह के फजल से ये पाकिस्तान को एजाज मिला है कि आज अमेरिका, ईरान और वो तमाम कुव्वतें, मिडल ईस्ट की तमाम ममालिक आज अगर इस खित्ते में अमन के लिए देख रहे हैं तो ये पाकिस्तान को देख रहे हैं। आज पाकिस्तान जो है कलीदी किरदार अदा कर रहा है खित्ते में अमन के लिए। मोहम्मद नफीस के मुताबिक ट्रस्ट में इस वक्त 5000 से ज्यादा थैलेसीमिया के शिकार बच्चे ज़ेरे इलाज हैं। जदीद मशीनरी और 4 ऑपरेशन थिएटर्स भी फाल हैं। कैमरामैन मकसूद बट के हमरा राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात 2026-27 में डेमोक्रेटिक एंड नईम शाह ग्रुप ने मैदान मार लिया। तमाम अहम नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करते हुए क्लीन स्वीप कर लिया। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात 2026 में डेमोक्रेटिक एंड नईम शाह ग्रुप ने मैदान मार लिया। तमाम अहम नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करते हुए क्लीन स्वीप कर लिया। नईम शाह एंड डेमोक्रेटिक ग्रुप और यूनाइटेड ग्रुप के दरमियान कांटे का मुकाबला देखने में आया। मजमूई तौर पर 2100 से ज्यादा वकला वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहा। हतमी नताइज के मुताबिक सदर की नशिस्त पर डेमोक्रेटिक ग्रुप के उम्मीदवार राना साकिब मुनीर 1079 वोट लेकर कामयाब करार पाए, जबकि यूनाइटेड ग्रुप के सईद अख्तर 327 वोट हासिल कर सके। नायब सदर की नशिस्त पर मोहम्मद उस्मान जावेद 1114 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे। मद्दे मुकाबिल इमरान जावेद 302 वोट हासिल कर सके। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर फारूक गुजर 832 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि मोहम्मद अहसन महमूद 584 वोट हासिल कर सके। फाइनेंस सेक्रेटरी की नशिस्त पर साद अयूब खान 1079 वोट लेकर कामयाब रहे, जबकि मोहम्मद अनवर 327 वोट हासिल कर सके। ज्वाइंट सेक्रेटरी की नशिस्त पर अली रजा चीमा 1011 वोट लेकर कामयाब करार पाए, जबकि तारिक महमूद आसिम 405 वोट हासिल कर सके। डेमोक्रेटिक एंड नईम शाह ग्रुप की कामयाबी के बाद वकला बरादरी की जानिब से भरपूर एतमाद का इजहार किया गया। कामयाब उम्मीदवारों ने टैक्स से मुतल्लिक मसाइल के हल के लिए इक़दामात का अज़्म जाहिर किया। तमाम मेंबरान का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें वोट कास्ट किया और हम पे एतबार किया। मैं इस जीत की मुबारकबाद अपने सीनियर्स को देना चाहता हूं जिनकी मेहनत से हम आज इस मुकाम पे पहुंचे। मैं अल्लाह ताला के साथ का शुक्र अदा करता हूं और अपने मेंबरान का शुक्र अदा करता हूं और अपने बड़ों का शुक्र अदा करता हूं कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे जनरल सेक्रेटरी के लिए अपना नॉमिनेटेड कैंडिडेट दिया। मैं तमाम अपने जो मेंबरान हैं उनका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। मैं समझता हूँ कि ये सारे वो दोस्त जो जमहूरियत पसंद है, जो अपने बैलेट के ऊपर यकीन रखते हैं, वोट पे यकीन रखते हैं, जमहूरियत की ताकत पे यकीन रखते हैं, ये उन सब की फतह है। इलेक्शन कमीशन के अरकान राशिद रहमान मीर, ताज़ीन अगमास और सैयद इरफान हैदर शाह ने अपने फराइज सर अंजाम दिए। दोनों ग्रुप्स की जानिब से अतीकुर रहमान मिर्जा और सुहेल अख्तर बतौर ऑब्जर्वर मौजूद रहे। कैमरामैन जाफर भट्टी और खालिद मलिक के हमरा कलीम अख्तर, सिटी 42। गुलबर्ग में बहबूद वेलफेयर की जानिब से एक रंगारंग और शानदार नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। गुलबर्ग में बहबूद वेलफेयर की जानिब से रंगारंग नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में मुख्तलिफ किस्म की दस्तकारी, हाथ से तैयार करदा अशिया और लजीज खानों के स्टॉल सजाए गए। खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और हुनरमंद खवातीन के काम को सराहा। बहबूद वेलफेयर एक फलाही इदारा है जो खसूसी तौर पर ऐसी खवातीन की मावनत करता है जो किसी सहारे से महरूम हो। काफ़ी काम होते हैं। हमारा हेल्थ का यूनिट बहुत अच्छा है। हेल्थ इज मिसेस तस्नीम रज़ा चला रही हैं। हमारी प्रेसिडेंट बहुत एफर्ट कर रही हैं, बहुत एफर्ट करती हैं और एक्चुअली ये सारा टीम वर्क है। दिस इज टोटली टीम वर्क। वी हैव मैनी स्कूल्स आल्सो
and which have been taken care of by Behbood is taking care of them. اور یہ جو شاہدرہ اس میں سلائی اسکول بھی ہوتے ہیں, کمپیوٹر بھی سکھاتے ہیں. صدر سلما ہمایوں کا کہنا تھا کہ نمائش کا مقصد نہ صرف خواتین کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے بلکہ انہیں معاشی طور پر خود مختار بنانے کے لیے ایک مؤثر پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے. اینول فنکشن ہوتا ہے ایک اسپرنگ میں ایک ونٹرز میں, تو یہ اسپرنگ سیل ہماری لگی ہے اور ہمارے جو پروجیکٹس ہماری جو عورتیں بناتی ہیں وہ ہم اس میں ڈسپلے کرتے ہیں اور ان کی سیل سے ہمارے اور لوگ ہیں جن کو ہم نے ویجز دینی ہوتی ہیں, جن کو ٹریننگز دینی ہوتی ہیں, وہ سارا کام ہم اس انکم سے کرتے ہیں. نمائش میں رنگا رنگ ماحول, خوبصورت دستکاری اور مزیدار کھانوں نے شرکاء کو خوب محظوظ کیا. کیمرامین یاور بھٹی کے ہمراہ فریحہ بطول, سٹی 42. ہر سو خوشبو ہی خوشبو, پھولوں نے مہکتے لمحوں کو یادگار بنا دیا. ویلنسیا ٹاؤن ڈی بلاک پارک میں پھولوں کی خوبصورت نمائش سج گئی. گلاب رنگ ماحول, ہر سو خوشبو ہی خوشبو, پٹونیا, ڈیلیا, میری گولڈ, سنانیریا, ٹرینم کی رانائیاں کمال, ٹیولپس, گولڈ ٹک, گزیبو, دیسی گلاب, موتیا, ہائیبرڈ گلاب کی مہک بے مثال. ویلنسیا ٹاؤن ڈی بلاک پارک میں سجی باتیں کرتے پھولوں کی خوبصورت نمائش. دنیا بھر سے لائے گئے مختلف اقسام کے پھول مہکے تو شرکاء کے چہرے خوشی سے دمک اٹھے. نمائش دیکھنے والوں نے ایونٹ کو سراہا, کسی نے خوبصورت انتظامات کی تعریف کی تو کوئی گلنار گلوں کا عاشق نکلا. جیسے میں آفس سے 3 بجے 4 بجے 5 بجے آؤں, میں 10-15 منٹ ادھر پورا ایک راؤنڈ لگاتا ہوں, طبیعت کو خوشگوار کرتا ہوں اور پھر گھر جاتا ہوں. آپ جتنے بھی تھکے ہوئے, جتنے بھی سٹریس کے ساتھ آپ ادھر لوگ آئیں, آپ کو آٹومیٹکلی آپ کو ایک خوشی ملے گی. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انتظامیہ کتنی زیادہ سنسیئر ہے سوسائٹی کے ممبرز کے لیے, کس قدر وہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں چیزوں کو. اور جو آپ خوبصورتی کی اور خوشی کی بات کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں ہر آنے والا بندہ اتنا ہی خوش ہو جتنا ہم لوگ اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. شہریوں کا ماننا ہے ایسے ایونٹس شہر میں مثبت سرگرمیوں کو فروغ دیتے ہیں, تفریح کا بہترین ذریعہ بھی بنتے ہیں. خواتین اور خاص طور پر بچہ پارٹی نے پھولوں کی نمائش خوب انجوائے کی, گلوں کے ساتھ تصاویر بنا کر لمحوں کو یادگار بنایا. فیملیز نے خوبصورت ڈیکوریشن کو لائق تحسین قرار دیا. ایز کمپیئر ٹو ادر سوسائٹیز, ہماری سوسائٹی اس بھی نمبر 1 پہ آئی تھی. ہمارا جو پارک تھا دور دور سے لوگ اس کو دیکھنے آئے تھے, اور اس سال بھی آپ دیکھ رہے ہیں کتنا ہی پیارا یہاں کا ماحول ہے, کتنے پھول کھلے ہوئے ہیں اور فضا کتنی آپ کو صاف لگ رہی ہے, خاص طور پر اس پارک کی. ویلنسیا ٹاؤن میں جاری یہ پھولوں کی نمائش شہریوں کے لیے خوشی اور تفریح کا حسین امتزاج بن گئی ہے, جہاں ہر کوئی قدرت کے رنگوں میں کھویا نظر آتا ہے. کیمرامین زامن عباس کے ساتھ عثمان خادم کمبو, سٹی 42. گورنر ہاؤس میں مستحق لڑکے اور لڑکیوں کی اجتماعی شادی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے بڑی عید سے قبل 100 سے زائد اجتماعی شادیاں کروانے کا اعلان کیا ہے. مسکراتی آنکھوں میں حسین زندگی کے مہکتے خواب سمٹ آئے. گورنر ہاؤس میں 31 مستحق جوڑوں کی اجتماعی شادی کی تقریب سجائی گئی. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. نو بہاتا دلہا دلہن کی خوشی بھی دیدنی, شہنائی کی گونج سے ماحول جھوم اٹھا. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ یہ ایسا عمل ہے جس سے اللہ بہت راضی ہوتا ہے. موجودہ حالات میں بڑھ چڑھ کر ایسے نیک کاموں میں حصہ ڈالنا چاہیے. آپ کی نیت یہ ہو کہ ہم نے اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ان کی مشکلات کو آسانیوں میں بدلنا ہے, تو اللہ بہت راہیں جو ہے وہ کھول دیتا ہے. بڑی عید سے پہلے فتح جنگ میں انشاءاللہ 100 بیٹوں اور بیٹیوں کی شادیاں جو ہے وہ انشاءاللہ کرنے جا رہا ہوں, اور اس میں میری طرف سے ہوپ فاؤنڈیشن کو آج ہی اس کو میری طرف سے دعوت سمجھے, اور انشاءاللہ ہم پھر آپ کو, کیونکہ آپ بھی اس معاملے میں جو ہے وہ کافی کام کر رہے ہیں, تو وہاں پہ ہمارے ساتھ بھی شامل ہوں. گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں سب سے پہلے پاکستان ہونا چاہیے, اور وہ دن دور نہیں جب دنیا کے افق پر سبز ہلالی پرچم لہرائے گا. کیمرامین رانا اظہر کے ساتھ حسن علی, سٹی 42. آل پاکستان پان سگریٹ ایسوسی ایشن کے مرکزی صدر وسیم علی کے زیر صدارت فلیٹیز ہوٹل میں اہم اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں ناجائز کارروائیوں کے خلاف ہائی کورٹ جانے کا متفق کا فیصلہ کیا گیا ہے. اجلاس میں متعلقہ اداروں کی جانب سے ہراساں کرنے کے متعلق آگاہی خط حکومتی عہدیداران کو بھجوانے کا فیصلہ کیا گیا. مرکزی صدر وسیم علی نے کہا کہ مختلف محکمے پان اور سگریٹ سے وابستہ تاجروں کو ہراساں کر رہے ہیں. کاروبار بند ہونے سے تاجروں کا نقصان ہو رہا ہے. اسمبلنگ سگریٹ کے خلاف کارروائی ضرور کرے مگر دوسرے تاجروں کا نقصان نہ کیا جائے.
पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि पाकिस्तान के ईरान, अमेरिका, इसराइल में जंगबंदी पर साल सी का किरदार आ रही है। ईरान पर हमला इस्लामी ममालिक पर हमला है। हम चाहते हैं जंग का पुरअमन हल निकाला जाए। इदारा मिनहाजुल हुसैन जौहर टाउन में पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना था कि ईरान पर हमले के बाद उम्मत मुसलमा गम की कैफियत में है। मासूम जानों को निशाना बनाया जा रहा है और आलमी सतह पर इस पर खामोशी तशवीशनाक है। उनका कहना था कि मुस्लिम दुनिया को जज्बात नहीं बल्कि दानिशमंदी के साथ फैसले करने होंगे। रशियन सेंटर ऑफ साइंस एंड कल्चर में रूस के नामवर अदीब मैक्सिम गोर्की 158वीं सालगिरह की मुनासबत से तकरीब सजाई गई। अदब, सकाफत और फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब के दौरान मुकर्रिरीन ने मैक्सिम की अदबी खिदमात पर रोशनी डालते हुए कहा कि उनका शुमार दुनिया के अजीम अदीबों में होता है जिन्होंने अपनी तहरीरों के जरिए समाजी नाइंसाफ़ियों और इंसानी मसाइल को उजागर किया। उनके नावल्स और अफसाने आज भी दुनिया भर में यकसा मकबूल हैं। इस मौके पर रशियन ब्लोशाई थिएटर के 250 साल मुकम्मल होने पर भी खराज तहसीन पेश किया गया। तौलीदी सेहत पर बैनुल अक़वामी सिम्पोजियम का इनेकाद किया गया। सिम्पोजियम का उन्वान न्यू गेटिंग द फ्यूचर ऑफ रिप्रोडक्शन रखा गया, जिसमें माहिरीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़रिए तमाम तौलीदी सेहत पर बैनुल-अक़वामी सिम्पोजियम का इनेकाद किया गया। सिम्पोजियम का उन्वान नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ रिप्रोडक्शन रखा गया, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन ने शिरकत की और तौलीदी सेहत के जदीद तकाज़ों, मसाइल और हल पर रोशनी डाली। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के साबिक सरबराह डिपार्टमेंट ऑफ OBS एंड गायनी प्रोफेसर डॉक्टर अहमद वसीम यूसुफ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। दीगर माहिरीन में रिप्रोडक्टिव कंसल्टेंट डॉक्टर सब्तुल हसन, कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर यूसुफ लतीफ खान, प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार सदीक और HOD एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट फातिमा जिन्ना डॉक्टर फवाद रंधावा भी शामिल हुए। चीफ ऑर्गेनाइजर प्रोफेसर डॉक्टर आयशा मलिक का कहना था ऐसे साइंसी फोरम्स डॉक्टर के इल्म में इजाफे के साथ मरीजों को बेहतर और जदीद इलाज की सहूलियात फराहम करने में भी मददगार साबित होते हैं। दिस वाज बेसिकली कि हमारी डॉक्टर्स कम्युनिटी, हमारी मिडवाइफ्स और हमारे पेशेंट्स को ये अवेयरनेस हो कि फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में एक हमने सेंटर ऑफ एक्सेलेंस रिप्रोडक्टिव एंडोक्रिनोलॉजी और इनफर्टिलिटी का इस्टेब्लिश किया है, जहाँ पे पांचपन या जो इनफर्टाइल कपल्स हैं जिनकी तादाद अब हमारी आबादी में बढ़ती जा रही है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। डॉक्टर नोमिया साकिब का कहना था रिप्रोडक्टिव हेल्थ आज के दौर का एक अहम मसला है, क्योंकि ये एक एकेडमिक सेशन है तो हमारे जो ट्रेनीज हैं, जो लेवल 4 के या अंडर ग्रेड्स हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, उनकी नॉलेज में इजाफा, क्योंकि हमने ऑल ओवर पाकिस्तान और इंटरनेशनल स्पीकर्स फ्रॉम कॉनिश हॉस्पिटल अबू धाबी उनको इन्विटेशन दिया हुआ था और दे वर वेरी काइंड कि इतनी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के बावजूद दे केम हियर। डॉक्टर फवाद रंधावा का कहना था एंडोक्राइनोलॉजी और तौलीदी सेहत का आपस में गहरा ताल्लुक है। बर वक्त तशखीस और जदीद इलाज से बांझपन जैसे मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव और सबसे इम्पोर्टेंट बात है गवर्नमेंट ड्रिवन है, जो कि इस वक्त टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज पंजाब के अंदर नहीं पाकिस्तान के अंदर बहुत रिसोर्स ट्रेन कंट्रीज़ को देखते हुए इतनी ट्रीटमेंट्स यहाँ पर हो रही हैं और उसके अंदर बात करते हुए और अपने सारे फ्रेटर्निटी के साथ नॉलेज शेयर करते हुए इट वाज एन ऑनर। माहिरीन का कहना था कि इस तरह के आलमी साइंसी इजलास न सिर्फ तिब्बी शोबे में जिद्दत लाते हैं बल्कि नौजवान डॉक्टर्स को भी सीखने के मौके फराहम करते हैं। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। मारूफ कारोबारी शख्सियत चीफ एग्जेक्टिव डोगर पब्लिशर्स शाहिद महमूद डोगर की बेटी की शादी की तकरीब डोगर बरादरी और कारोबारी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शादी की तकरीब में जस्टिस अकबर अली डोगर, IG आज़ाद कश्मीर लियाकत मलिक, सीनियर ताजी रहनुमा बो मोहम्मद बशीर, MPS अफराज डोगर शरीक हुए। DSP वाहिद डोगर, DSP काशिफ शकूर, शेख इब्राहिम, खादिम हुसैन, राव खुर्शीद अली ने शिरकत की। साबिक सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर, चेयरमैन हॉल रोड खिदमत ग्रुप इमरान बशीर, हाजी अकरम, जिशान खलील ने शिरकत की। अबूजर खफारी, सादिक साबर समेत दिगर नामवर कारोबारी शख्सियात भी शरीक हुई। तकरीब में शरीक मेहमानों ने नौबयाहता जोड़े को शादी की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ATC कोर्ट के एडमिन जज मंसर अली गिल के साहबजादे जुबैर अली की गुल की दावत वलीमा की तकरीब पंजाब भर से अदालती शख्सियात, जजेस और वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कोर्ट अब्दुल मालिक ने मुनक्दा तकरीब में सेशन जज लाहौर, सेशन जज बिहाड़ी, जस्टिस रिटायर्ड सफदर सलीम शाहिद और इंसदाद दहशतगर्द अदालत के जजेस और ATC रावलपिंडी के जजेस शरीक हुए। प्रोसिक्यूटर जनरल एडवोकेट फरहान शाह, सीनियर एडवोकेट बुरहान मुआज़्ज़म मलिक, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सोहेब रूमी, जाहिद गौरी, नवीद अहमद, सेशन जज आजम और अली इमरान और अरशद हुसैन भुट्टा ने भी तकरीब में शिरकत की। मलिक जुल्करनैन, चौधरी अनवारुल हक भी शरीक हुए। तकरीब में अजीज़ अकारब व दोस्त अहबाब की बड़ी तादाद ने शिरकत की और जुबैर अली गिल को नई जिंदगी के आगाज़ पर दिली मुबारकबाद दी गई और नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।